अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज आपके सामने लाइव हूँ बिना किसी नोटिफिकेशन के। कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिसपे लाइव आना बहुत जरूरी था। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास में बैठी है शफिया अंसारी भिवंडी से आई हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान है। इनके पति जो है वो भाग चुके हैं। ये इनके पति की तस्वीर जरा दिखाइए। इनकी मिसिंग कंप्लेंट इन्होंने भिवंडी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई है। ओके दोस्तों, ये जो पति है मिस्टर हस्बैंड, इनके एक नहीं दो नहीं चार बच्चे। ये वाइफ के साथ नहीं, दो बच्चे यहाँ बैठे हैं, दो बच्चे बाहर सो रहे हैं। वहां देखो बेटा, वहां देखो। ओके सफिया, पहले तुम बात करो, तुम क्या बोलना चाहती हो, फिर मैं बात करूँ। मैडम मैं ये बोलना चाहती हूँ, कहीं भी खाली आके मिल जाए मेरे को, तलाक देना चाहता, रखना चाहता, क्या करना चाहता है, जो भी है सामने आके बात करे मेरे से। क्योंकि चार बच्चे हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो इससे नहीं रखना चाहता तो वो भी आके हाजिर हो, मेरे को खर्चा पानी तो दे, क्योंकि बच्चे तो इसके ही लेना चाहते। मैं कहाँ जाऊँ, किसकी ससुर है वो भी बुढ़े हैं, सास है वो भी, तकलीफ नहीं आई होती मेरी सास में, उनके पैर में तकलीफ है। देवर है, ये छोटा देवर मेरे साथ आया है, वो भी इसकी शादी आदि नहीं हुई है। चार बच्चे, वो भी संभालेगा कि अपनी लाइफ देखेगा। आपका पति किसके साथ भागा? कंपनी में औरत है ना, काम करती थी। नाम क्या है इसका? इसका साजिदा शेख नाम है। ये साजिदा शेख के साथ इसके पति भागा है। और दुख की बात ये है, मेरे को सर फट रहा है, वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये जो मिस्टर पति हैं, इनके अपने 4 बच्चे, और ये जो साजिदा, इनके घर में अपना पति, अपने जवान बच्चे, इनका बेटा, बहू और बहू का बच्चा, इतने लोग घर में रह रहे हैं। यस, इनका पति, इनका बेटा, बहू, बेटी, उनके नाती पोते, वो सब है घर में। ये तो 2 बड़े बच्चे हैं, छोटे तो गोद का दूध पीने वाला एक बच्चा। कितने साल की बच्ची है? 4 साल। अभी 6 महीने की। 6 महीने की। और जो लड़का है वो 4 साल का। एक 6 महीने की बेटी और एक 4 साल का बेटा। तो यानी जो 6 महीने की बेटी अभी 6 महीने की है, जब इसके पिता भागे थे 4 महीने की थी तब 4 महीने की थी। एग्जैक्ट 15 अगस्त के दिन इनके पति ने अपनी आजादी बनाई, अपने 4 बच्चे और बीवी को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गए। मिस्टर पति, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी खुद की खाला की लड़की है ना? सगी खाला की लड़की? सबकी खाला। हमारे मुसलमानों का ना नाम खराब कर दिया तुम लोगों की जिंदगी पे लानत है। पुलिस ऑलरेडी तुमको ट्रैक कर रही है। वो ये जो आंटी और आप भागे हैं 2 लोग, आप लोग 2 लोग भागे, तो आपने सोचा नहीं आपके बच्चों का क्या होगा। और वो ये बोल रही है कि तुमको नहीं भी रहना है तो तुम सामने आओ और आके बोलो नहीं रहना, मुझे लीगल डिवोर्स दे दो। भागने को कोई मर्द ही है, ये कोई आदमी है। आदमी तो वो होता है कि जो सामने से बात करे, मतलब भागने से नहीं होता कोई काम। मैं तो कभी भी झगड़ा लफड़ा करता था, छोटी छोटी बात पे मेरा आदमी हाथ उठाता था। यहाँ तक अभी 1 साल हुआ, मार के कान का पर्दा भी मेरे फट गया था, फाड़ दिया था। तो तुमने कोई कंप्लेंट या केस नहीं, कुछ भी नहीं करी। क्यों? थोड़ा है गरम दिमाग का मेरा आदमी मैडम, बस वही। हाँ, गरम, मतलब थोड़ी बात पे गुस्सा आता है। तो तुमने क्यों नहीं मारा? गरम दिमाग का मतलब तुम मार ही खा सकती हो, तुम मार नहीं सकती हो। अपने इस्लाम में ये नहीं है। अपने इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा औरत को मारो। के ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं, ये सोच के रहती थी मैं। सुनो ना, इस्लाम में ये भी नहीं है कि औरत के ऊपर आदमी हाथ उठा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी को भगाया यहाँ से, देखा ना साहिब, याद है ना? अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी एक नामकूल को भगाया है, जो बोलता है इसको मैंने माफ किया, मैं इसको माफ कर रहा हूँ, इसने 2 बार गलती की। क्यों? क्योंकि बीवी ने पलटा के हाथ उठाया पति पे। वो कुत्ते की जैसा मारता है, उसका गला दबाता है, उसको जान से मारने की कोशिश करता है। बीवी ने 2 बार उठा के, उतनी बार मारा उसने, 2 बार उसने थप्पड़ वापस लौटा दी उसको। तो कहता है कि मैं इसकी गलती माफ कर रहा हूँ और पेपर बना के मैं इसे ले जाऊंगा। और तकाजा और तकब्बुर तो देखो। कहता है कि मैं तो अच्छा था, ये बेवा थी, इसका एक बच्चा था 2 साल का, मैं अच्छा था, ये बेवा थी। मतलब सोच देखो, ये मुसलमान लड़कों को ना सोचना पड़ेगा कि तुम खुद कौम को पीछे लेके जा रहे हो, तुम खुद नमक हरामी करोगे, तुम बोलते ना, क्या बोलते ये जिना, ये तुम्हें क्या लगता है किसी और की बीवी किसी और का पति जाके निकाह भी पढ़ लेंगे? जैसे 4 दिन पहले वाला वो मैटर। हाँ दोस्तों, आप लोगों को जानना था
कि मैंने उस मैटर पे क्या किया जो एक हस्बैंड वाइफ ने कपल्स ने आपस में शादी कर ली, वो यहाँ आए थे। मैंने उन्हें डीएनडी करके वुमेन सेल के लिए आगे फॉरवर्ड किया है। वजह क्या है? उनको अपनी गलती लगती है, उनको लगता है कि हमारा सेटिस्फेक्शन, हमारी मर्जी और हमारा जो ख्वाहिश है वो सबसे बड़ी है। तुमने शादी की, तुमने बच्चे पैदा किए, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस केस में भी सेम हुआ, 3 बच्चे औरत अपने पति को देने तैयार हो गई, तलाक देने तैयार हो गई। तो जो दूसरी की है ना, वो पता है क्या बोलती है? अबे पागल हो गया है, डिपॉजिट के 5 लाख भी छोड़ेगा, बल्कि 5 लाख में से खुद बीवी के 2 लाख रुपए देवर बेचे हुए, 5 लाख भी छोड़ेगा और ऊपर से बच्चों को भी लॉकेट की तरह लटका लेगा। तो मतलब सिर्फ दूसरे का पति अच्छा लगता है, उसके बच्चे कोई नहीं संभाल सकता है। अभी ये जो आइटम लेके भागी है इसके पति को, ये जो भी गई है, ये भागी है, अगर उसको बोलेंगे ये 4 बच्चे संभालने, जरा तुम्हारे देवर का नाम बताना। शाहिद, जरा वो दोनों बच्चे को लाना। तो ये सुबह से आकर बैठे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ऐसे बात क्यों करती हूँ, या मेरा नेचर ऐसे, कि लोग मुझसे डरते भी बहुत, पता नहीं क्यों डरते हैं। जब तक तुम खुद पापी नहीं होगे ना, खुद अंदर से दरिंदे नहीं होगे ना, तुमको मुझसे डर नहीं लगेगा। ले बच्चे को। क्या बेटा? रेहान बिठा उसको। अब बताओ, ये 4 बच्चे लेके ये कहाँ जाएगी? ये है इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग, जो 4-4 बच्चे घर में छोड़ के भाग सकते हैं किसी और के साथ। बाप बनने की ख्वाहिश क्यों होती है जब पाल नहीं सकते हो? एक में तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलती होगी ना कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। दूसरा, तीसरा, चौथा ये पैदा तो कर दिए, अब इनको संभालेगा कौन? तुम्हें ना एक्चुअली क्या करना चाहिए, जो तुम्हारा कान का पर्दा फड़ा है, जो तुम्हारे साथ में अब तक गलत किया है ना, पहले उसके ऊपर केस बनाओ। पुलिस लापता को ढूंढने में टाइम लगाएगी, जिसके ऊपर प्रॉपर एफआईआर बनेगा ना, उसको पुलिस ढूंढ के उठा के लेकर आएगी। इंडिया के बाहर भी चला जाएगा। मुझे किसी ने कहा, कल ही मैंने एक 35 लाख की रिकवरी का मैटर लिया, तो बोलता मैम वो सामने वाला भाग गया है। देखा, पुलिस उठा के लाएगी। आप लोग अभी हमारे देश की पुलिस को जानते नहीं है, कहीं से भी उठा के लाती है, छोड़ती नहीं है। अगर वो इंडिया वापस नहीं आएगा तो जिस कंट्री में, इवन उस कंट्री में भी संबंधित होंगे। ऐसा कोई नहीं होता है। उन बच्चों की तबीयत कितनी खराब। मैं अभी यही बोल रही थी कि ये दोनों बड़े बच्चों को इतनी खांसी आ रही है, तो वो कह रही है छोटी बच्ची भी बहुत बीमार है। लुक एट द सिचुएशन। मैं रज्जब अली अंसारी यानी कि इनके हस्बैंड से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर वापस आओ। तुम्हारी बीवी और बच्चे बहुत परेशान हैं। अगर तुम्हें इस औरत से प्यार है, तुम उसके साथ रहना चाहते हो, आप लीगली इससे अलग हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सामने आना होगा। सामने नहीं आओगे, कुछ सोल्यूशन नहीं करोगे, तो ये कहाँ जाएगी? अगर ये नहीं आता है तो तुम इसके ऊपर एफआईआर बनाओ, और सिर्फ इसके ऊपर नहीं बनाना, इसके क्राइम में जैसे इसके घर वालों ने आज तक इसका साथ दिया ना, इसकी पूरी फैमिली के ऊपर एफआईआर बनाना, पूरी फैमिली के ऊपर बनाना। क्योंकि अब क्या है, बेटा भागा है, 1 रुपया लेके गया नहीं है, तो उसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? और ये लोग है उत्तर प्रदेश के, और वो उसका फोन किसी एक टाइम पे एक्टिव हुआ, तो उत्तर प्रदेश किसी ट्रेन में एक्टिव हुआ था। यानी माँ बाप, भाई बहन, दूर के रिश्तेदार, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ जानता होगा। या तो एक काम करो, बच्चा तो बहुत छोटा है तुम्हारा, इसको तो तुम्हें पास में रखना मत, तीनों को दो सास के पास थोड़े दिन के लिए छोड़ो इनको उनके पास। उनको पता चले ना कि अगर तुम इनको संभालोगी नहीं तो उनको कौन संभालेगा। अब तुमने क्या कहा, सास ससुर बूढ़े माँ बाप है, और तुम्हारी मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा भी गांव में हैं। तो तुम ये संभाल लोगी चारों को? अभी इंतजार में थी, आ जाएगा, कभी आ जाएगा, आ ही नहीं रहा है, तो ये कदम मैं उठाई। मैं बस यही चाहती हूँ, तो तेरे को नहीं रखना है। अच्छा, तुम्हारी शादी लव मैरिज की अरेंज मैरिज? लव मैरिज की। ये लव मैरिज? ये लड़का खुद जबरदस्ती है, मेरा आदमी है ना, अपने माँ बाप को भी धमकी दिया था, अगर मेरी शादी नहीं कराओगे तो मैं माँ बाप को अपने अंदर करवा दूंगा, बंद करवा। खुद के? हाँ, खुद के माँ बाप को। फिर मेरे माँ बाप को भी फोन कर करके हैरान कर दिया था, मैं शादी करूंगा, इससे शादी करूंगा। और 2 बार ये बाहर भी जा चुका है, सऊदी में। तो उस टाइम ये सऊदी जाने वाला था, तो बोला मैं सऊदी नहीं जाऊंगा जब तक शादी नहीं करेंगे। घर वाले बोले तो सऊदी से जाके आना, हम लोग धूमधाम से। अच्छा, कि वो लौट के आएगा, अभी तुम्हें रखेगा, तुम रहना चाहती हो? नहीं रहना, मैं किस उस पे रहूं, कैसे विश्वास करूं? मैं लोगों को, जब मेरे को थोड़ा बहुत सुनने में आया कि इसका बाहर चक्कर है, बाइक पे बैठा के किसी औरत को लेके आता जाता, मेरी बहन भी देखी बाजार में, मेरा भाई भी देखा, ऐसे देखे लोग, तो मेरे को बोले मोहल्ले वाले की देखा है ना रेशमा?
ड्राइवर बम्बई आता था मैडम ये माल लेके मैं सौरभ की बात करूँ। खैर मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी रजब अली के लिए ये हैशटैग डाल के चलाओ रजब अली को कि ये इस तक पहुंचे और प्लीज तू वापस अपने घर आ जा, अपने बच्चों को एक बार देख और लीगली अपनी वाइफ से सेपरेशन दो, अपनी लाइफ। अगर ऐसा नहीं होगा तो मजबूरन मैं तुम पे केस फाइल करूंगी। हमारे ना देश में फैशन हो गया है औरतों को कितना आप नीचे गिरा सकते हो, कितना बुरा बोल सकते हो, बोल लो और ऊपर से लास्ट में बताओगे मैं तो मर्द हूँ। कुछ मर्दों की तो बोलते हैं ना दिमाग की मेंटालिटी ऐसी हो गई कि मैं दुनिया के 10 जगह पे जाऊं और जो गलत करना है वो मैं करूं, लेकिन मैं लौट के तो अपनी बीवी के पास आता हूं। और उनकी सास ससुर भी अपनी बहुओं को ही समझाते हैं। वो रात को पार्टीज में जाते हैं, वो रात में घूमने जाते हैं, वो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। बेटा आप उस तरफ बैठो, एसी की हवा आपको सामने लगे, उधर बैठो सामने, उधर सामने बैठो हवा नहीं लगेगी। खांसी आ रही है ना, बैठो उधर। कुछ भी कर लो, लेकिन माँ बाप ने बहुओं को ये सिखाना है कि बेटा हमारा कितना भी कमी ना हो रात को लौट के तेरे पास ही आके रुकता है। ये सोच से बाहर निकलो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहेगा, जो तुम्हारा नहीं है ना तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। और जो तुम्हें छोड़ कर गया, ये बात याद रखना, जो तुम्हें छोड़ के गया ना वो तुम्हारा कभी नहीं है। वो तो मैं भी समय को इतना बड़ा धोखा दे दिया। वो इंसान इतना विश्वास करती थी कि खुद पे उतना विश्वास नहीं करती। इतना साथ उसका, जो भी मेरे को खिलाया पिलाया, जो हाल में रखा, मार तोड़ के हर एक चीज बर्दाश्त करी। यही तो गलत है। कोई अगर तुम्हें पहली बार मारता है उसका ऑब्जेक्शन, उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रखो। उसको ऐसी जाने मत दो कि ये तुमको लगा जो थप्पड़, ये जो मार लगा इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। आप पहले थप्पड़ को बता दो कि फर्क नहीं पड़ा तो पूरी जिंदगी मार क्या दोस्तों विदा लूंगी मैं आपसे इस सब्जेक्ट पे जरूर बात करूंगी इंशाल्लाह। तुमने जितनी मार खाई है ना वो तुम्हारी गलती है, किसी ने नहीं कहा था तुम्हें मार खाने की। मेरे को बहुत मारे, सर को इतनी तकलीफ हुई है। सर दीवार में लड़ा के मारा, उठा के सर पे ला के रख के मोहल्ले। तो तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की? नहीं की मैडम, मैं बोली तो तभी तो गए वो छोड़ के। वही बात अब मेरे को लोग बोलते तू बहुत बर्दाश्त बहुत सबर करी है ना, फिर भी वो ऐसा नहीं उसको करना था। तो लोगों के बोलने से कुछ हो गया? लोग तुम्हारा घर चला रहे? नहीं चला रहे। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए था ना, तुम्हें कंप्लेंट करनी चाहिए थी। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ सबर किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। जो हरामी है उसको उसकी सजा दिलाओ, चाहे तुम्हारा आशिक हो, तुम्हारा पति हो या तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो। जो जैसा है उसको वैसा रिटर्न दो। इंशाल्लाह दोस्तों मैं इस केस में अपडेट करते हुए आपको जरूर मिलती हूँ। जय हिंद।